नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बारे में। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस? हमने कहा था कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है उसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके ज़रिए? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के ज़रिए। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इमेजिनरी फील्ड होता है किसी चार्ज के चारों तरफ, जिसमें वो अपना फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज पर। और ऐसे इमेजिनरी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लाइनें यूज़ करते हैं उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू pictorially represent electrical field तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन लाइन को यूज़ करते हैं उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। कैसे हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस? एक्चुअल में क्या होती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस? अगर आपको ध्यान हो तो हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि अगर हम किसी कंपास को किसी मैग्नेट के पास रखें और उसको चलाते रहें तो मैग्नेट के पास कंपास की अगर डायरेक्शन को हम प्लॉट करते रहें, कंपास के मूवमेंट को हम प्लॉट करते रहें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है। ठीक इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बारे में कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर path of पॉजिटिव चार्ज सेट फ्री इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में फ्री छोड़ दूं तो जो उसका पाथ होगा वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कहलाती है। तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है और यही डेफिनेशन होती है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस represents the path of positive charge set free in electrical field। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को मैं फ्री छोड़ दूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो उसका जो पाथ बनेगा वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इसी बेसिस पर हम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, स्टैंड अलोन पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। अब इसमें यहाँ इसके पास अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूँ, मान लो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा और अगर इसको फ्री छोड़ दूँ तो ये चार्ज कैसे जाएगा? इस लाइन के अलोंग। तो ये जो लाइन है इसने पॉजिटिव चार्ज का जो मेरा फ्री था उसका पाथ रिप्रेजेंट किया और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है। सिमिलरली दूसरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक स्टैंड अलोन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमने बनाया एक स्टैंड अलोन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया। स्टैंड अलोन पॉजिटिव चार्ज। तो स्टैंड अलोन पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ें तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा मतलब अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी। ये सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पॉजिटिव चार्ज जो कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एक स्टैंड अलोन नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हो गई। ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हो गई किसकी? स्टैंड अलोन नेगेटिव चार्ज। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम कहते हैं कि मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज हुआ। अगर एक से ज़्यादा चार्ज हैं तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी ये हम देखते हैं। तो मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज हैं, उनकी हम फील्ड लाइन बनाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज का पाथ क्या होगा। ये हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हमने लिया। अब इसके पास अगर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ा
इस पर ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस इस पर ज़्यादा होगा और फ्री छोड़ने पर ये ऐसे सीधा ही जाएगा। तो ये मेरी क्या हो गई, फील्ड लाइन हो गई। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ किसी चार्ज को छोड़ूं तो ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी और पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होगा, तो लाइन ऐसे हो गई। ठीक इसी तरीके से बीच में छोड़ूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, तो ये फील्ड लाइन हो गई। अगर यहाँ छोड़ूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा होगा। अगर ये अकेला होता तो इसको सीधे ऐसे भेज देता, लेकिन ये इसको रिपेल कर रहा है तो इसके पाथ को कर्व कर देगा और कर्व करके अपने पास बुला लेगा। तो ये मेरी एक फील्ड लाइन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अकेला होता तो सीधा जाता, मुड़ गई, इधर आ गई। तो ऐसे ही मैं बाकी की फील्ड लाइंस बना सकता हूँ। अगर यहाँ छोड़ूंगा तो ये ऐसे जाएगी फील्ड लाइन। ठीक इसी तरीके से यहाँ से अगर और बनाए तो कुछ लाइनें हम इस तरीके से, अगर ऐसे जाता और मुड़ जाएगा तो ये ऐसे आएगा। ये हमारी फील्ड लाइंस हो गई। तो ये हमारे इस तरीके से हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस बना सकते हैं। कुछ और लाइनें हम बनाएंगे जो कि थोड़ी लंबी, जैसे आगे से मुड़ के आएगी तो यहाँ तक हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर आ रही होगी वापस, ये और ये एक हमारा अरेंजमेंट हो गया जिसमें हमने बनाई जो है फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड। एक दो लाइनें और बना देता हूँ मैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हों तो ऐसी लाइनें। आगे चलते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव पास पास रखा है, मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज ही पास पास रखा है, तो ये दो लाइनें तो हम ऐसे बना ही सकते हैं, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यहाँ पर अगर अकेला चार्ज होता तो ये इसको रिपेल करता किसी पॉजिटिव फ्री पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन इसके रिपल्शन के कारण ये लाइन कर्व हो जाएगी बाहर की तरफ। किधर, बाहर की तरफ। तो ये ऐसे हो गया, ये हमारी लाइनें बन गई, ऐसे बाहर की तरफ कर्व हो जाएंगी और ये हमारी लाइनें बनेंगी। ये हो गया दो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब अगर दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो हम कह सकते हैं कि इसी तरीके का आएगा, लेकिन बस एरोस की डायरेक्शन अंदर की तरफ। ध्यान रखेंगे, एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ, बाकी ऐसा ही होगा। तो जब भी हमें कोई अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि फ्री पॉजिटिव चार्ज का पाथ कैसा होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को। अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बारे में बात करेंगे। तो हम लिखते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है इस पे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है और 1 या 2 नंबर के सवाल अक्सर इसमें एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं, रिप्रेजेंट्स दी पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेट फ्री इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो डिट्टो एक ही कॉपी कर देते हैं। रिप्रेजेंट्स दी पाथ ऑफ फ्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेट फ्री। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो हमने कहा कि ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर फ्री पॉजिटिव चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है जो कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उस समय वो कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उस पर फोर्स, उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये मैंने बनाया टेंजेंट। टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को। जो हमारी प्रॉपर्टी बनी वो बना कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन at any point represents the direction of electrical field।
उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आगे चलते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3,